हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो पहला है राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीधे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, सबको पता है। आप चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछेंगे। कहता है कि लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर भैया महाराष्ट्र में, ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है क्या भैया? तो महाराष्ट्र का एक अंग है। विदर्भ, ठीक है। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में। पाट अंचल कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? पाट अंचल झारखंड में स्थित है। इसके बाद में झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में? तो झुमरी तलैया है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है किस राज्य क्यों? कौन से राज्य को? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कोल्लूर की खान से ही प्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा, ठीक है, प्राप्त होता है, कोहिनूर कहा जाता है। अच्छा, मणिपुर का अधिकांश धरातली भाग कैसा है? पर्वतीय है मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने कुछ हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? फूमडी कहा जाता है, ठीक है। फूमडी कहा जाता है। क्या? फूमडी कहा जाता है। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं फूमडी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक को जाना जाता है। कर्नाटक को क्या कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली को? एक मिनट, उसके बाद में इसको हटा देते हैं। हाँ, कहाँ चला गया? भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। फिर इधर मैच कराना है भैया, मैच कराओ। कहता है कि औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पालनपुर गुजरात में। पालने में पूरा गुजर गया, ठीक है, पूरी जिंदगी गुजर गई, ऐसे याद कर लो। पालनपुर पालने में गुजर गया। हुबली कर्नाटक। गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। घंटी गुंटूर, ठीक है। कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश। आंध्र प्रदेश गलनाड। आंध्र प्रदेश वाला गलत है, गलनाड नहीं है। गलनाड आपका कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा भैया प्रदेश अवस्थित है? तो इसमें इसका आंसर ही नहीं सही दिया है, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवाड़, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के अंदर अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा का अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन भी है शामिल नहीं? पंजाब का भाग शामिल नहीं है, बाकी राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का है। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेगा भैया, तो बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, ठीक है। बीकानेर कहाँ पे? राजस्थान। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। दरभंगा बिहार। नौगांव असम, ठीक है। ऐसा पूछ लेता, बताओ बीकानेर कहाँ पे? राजस्थान। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। दरभंगा बिहार। और नौगांव आपका ये असम। तो देखो ना, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है इसको। चलो अगला, इसमें क्या दे दिया यार, क्या बना दिए हो, ठीक है। इसमें अच्छा पूछ रहा है जो स्थल है, ठीक है। कहता है ABCD कश्मीर के एक हिस्से से खाका मानचित्र में ABCD चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। तो ABCD ये कश्मीर वाले क्षेत्र हैं, तो इनको है A है बारामूला, फिर B है श्रीनगर, फिर C है अनंतनाग, और फिर D हो जाएगा कारगिल।
तो ये आपका ऐसे याद कर लो उसमें। कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, बस यही सही है, बाकी सब गलत हैं इसमें, यही वाले आपका सही है। अगला को क्या क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम बताइए क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे और अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम बताना है तो मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन सा इसमें से स्टेट है? तमिलनाडु का इसमें से सबसे कम है, जिसमें जो इतने राज्य लिखे हैं। निम्नलिखित भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथे नंबर पे आता है। फर्स्ट पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है? मतलब जनसंख्या में द्वितीय और क्षेत्रफल में तृतीय रखता है, कौन सा है भैया? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। हाँ मतलब ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन था इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है, क्षेत्रफल में तृतीय, तो क्षेत्रफल में तो तृतीय आता है, महाराष्ट्र पे ही तो आएगा महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वे 3 राज्य कौन कौन से हैं? वे भैया 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 राज्य हैं आपके, वही वाले 3 राज्य, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। फिर अनेक क्षेत्र अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम बताना है। अच्छा, अवरोही मतलब घटते हुए, अवरोही, अच्छा हाँ ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यही आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र घटते हुए क्रम में बताइए। तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा राजस्थान, तो ठीक है, राजस्थान आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आएगा कौन सा? महाराष्ट्र आएगा, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आएगा नहीं कर्नाटक, फिर आएगा लास्ट में आएगा तमिलनाडु। ठीक है, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? सबसे छोटा क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। कहता है जनसंख्या में तीसरा है, क्षेत्रफल में 12वां, कौन सा? बिहार है। ठीक है, बिहार हो जाएगा। उसके बाद में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती मतलब हैं राज्य, कौन से सीमावर्ती राज्य हैं? ठीक है, उपयुक्त में से इनमें से ऑप्शन दिए गए कौन कौन से हैं। तो देखो, इस उत्तर प्रदेश के जो स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं 1 यूटी है। तो हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, और यूटी में हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, झारखंड भी है, बिहार भी है, उत्तर और मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम 7 राज्यों से सीमा मिलती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किसके साथ नहीं लगती है? बिहार के साथ नहीं लगती है, बाकी महाराष्ट्र के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। निम्न नगरों में अगला क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बंगलुरु की ऊंचाई सबसे अधिकतम है इसमें, बंगलुरु की। उसके बाद में कहता है कि कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? तो यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है,
यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। और क्या ऑप्शन दिए गए? और कहता है कि यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि होती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृष्टि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला है भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन सा राज्य भी है? कहता है कि उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यहाँ इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। 12% से अधिक 12% से अधिक जो है अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसमें नहीं आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसमें से पश्चिम बंगाल नहीं आता है, बाकी सभी आ जाते हैं। इसमें कितने 7 राज्य आ जाते हैं? कौन कौन से? एक अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि में सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल सम्मिलित नहीं है इसमें, मतलब बाकी हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश से राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो करनूल हो जाएगी। कौन सी? करनूल हो जाएगी। बाकी तो ये सबको पता ही रहता है कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले 75। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो ये हो जाएगा कच्छ का रण हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा भी है? कच्छ का रण कच्छ वाला जिला सबसे बड़ा जिला है क्या? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। लेकिन अब तो कौन सा हो गया? अब तो अच्छा, गुजरात वाला सही है, गुजरात का कच्छ का क्षेत्रफल में 45,674 है। लेह वाला है 45,100 किलोमीटर, तो कच्छ वाला अभी भी बड़ा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कौन सा? तो भैया सोनभद्र को स्पर्श करती हैं कितने राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या लिखा है इसमें, मतलब सोनभद्र का सृजन हुआ है, इतना सब कुछ लिखा है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन से? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, एमपी है, झारखंड है। ठीक है, उसके बाद में 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक जो है वो अन्य राज्यों के साथ में अपने क्या करते हैं, सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से प्रत्येक में। ठीक है, समूह में कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? कौन सा? तो आंध्र प्रदेश बनाएगा, कर्नाटक बनाएगा, महाराष्ट्र बनाएगा, छत्तीसगढ़ बनाएगा। ठीक है, तेलंगाना से मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, तो डी वाला काट दूँ। उसके बाद में छत्तीसगढ़ तो बनाता है, कर्नाटक, उसके बाद में कर्नाटक तो बनाता है, झारखंड नहीं बनाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें बी वाले ऑप्शन में, इसमें भी मध्य प्रदेश दिया, काट दो। कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राजधानी पूछी गई, सिंपल सवाल। त्रिपुरा अगरतला सही, नागालैंड कोहिमा सही, मणिपुर इम्फाल होती, आइजोल लिखा है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद में कौन सही सुमेलित है? मिजोरम आइजोल सही है। बाकी असम के दिसपुर, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन सा भैया नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं है। ठीक है, बाकी आपका तो सही है, चंडीगढ़
है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, ये सब कुछ सही है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में ये कुछ इधर भी मैचिंग दिया गया है, वही राज्य राजधानी का ही है। असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय की शिलांग। इधर भी मैचिंग करा रहा है, असम, दिसपुर, और मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। ठीक है। उसके बाद में भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, कौन सा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, कौन सा राज्य, तो झारखंड। झारखंड की मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश, तो प्रायद्वीप उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, कौन सा, छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है। मध्य प्रदेश से कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, तो ये झारखंड नहीं सीमा साझा करता है। ठीक है, चलो थैंक यू। उसके बाद में